आज हम आप लोगों को ग्रहण के विषय में कुछ विशेष जानकारी देंगे। प्रायः लोग कहते हैं कि ग्रहण तो एक भौगोलिक प्रक्रिया है, ये क्या बेकार छुआछूत और दुनिया भर की बात करी जाती है, पर ऐसा नहीं है। ग्रहण का विशेष जो नियम हमारे सनातन संस्कृति में सनातन आचार्यों के द्वारा जो बनाए गए हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे हैं, उनका पालन हमको अवश्य ही करना चाहिए और इनका बहुत बड़ा फल भी होता है। पालन करने से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और नहीं पालन करने से इसके दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं। साथ में एक बात और ध्यान रख ले, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे दिन ग्रहण नहीं पड़ता। ये बात सामान्य रूप से सभी लोग जान ले। तो चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। वास्तव में नियमों की देखा जाए तो इन सूतक काल में कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, लेकिन आज की संस्कृति, आज की जो पीढ़ी है, ये मानती नहीं है। अच्छा, और इसमें एक बात और ध्यान रखें, जो वृद्ध है, रोगी है और बालक है, इनके लिए कुछ छूट होती है, लेकिन इनको भी जो ग्रहण काल चालू है उस समय पर तो कदापि कुछ नहीं खाना चाहिए। वो जो खाया जाता है वो हमारे शरीर में विकार ही पैदा करता है। बच्चों को दूध वगैरह भी जो पिलाना है तो पहले ही पिला दें, जिससे कि और बच्चों को भी थोड़ा समझाए, उस ग्रहण काल में न पिलाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। और बहुत छोटा बच्चा है, गोद का बच्चा है, तो उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते यद्यपि, लेकिन कोशिश करें कि ना पिलाए। कभी कभी ग्रहण का काल बहुत पीरियड लंबा हो तब की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हो कोशिश करें कि ना पिलाए। अच्छा, दूसरी बात, ग्रहण के समय कभी भी जैसे सुई धागे से कुछ सिलना है, चाकू से कुछ काटना है, जमीन खोदना है, ऐसे कार्य कदापि न करें। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से सावधानी रखें। आप देखिए, गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करना सीख लिया था और गर्भ में जो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि अगर माता के गर्भ में बच्चा रहता है और उस समय पर वो मोबाइल के ऊपर ज़्यादा प्रयोग करती है तो उसका भी असर उनके ऊपर ज़्यादा खराब पड़ता है। और ग्रहण के विषय में ये हमने अपनी आँखों से देखा है, कई बार माताओं को वो लोग ध्यान नहीं दी है, या गाय के अंदर में भी, हमारे आश्रम में गाय में भी ये देखी बात गई है कि कभी कभी उस गाय के विषय में नहीं जान सके तो उसकी केयर नहीं की जा सकी, तो ऐसी स्थिति में उसका बच्चा वक्र हुआ और आखिर में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और ग्रहण काल में गाय के भी, ये हमारी नियम है कि ग्रहण काल में गाय को भी उसके पेट पे गोबर लगा दिया जाता है, जिससे कि ग्रहण का स्पर्श उस पर न हो पाए और गाय को भी एक किनारे अपना चुपचाप गौशाला में, गोष्ठ में कर दिया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी चुपचाप गोद में नारियल लेकर अथवा अपने आराम से टेक करके, जैसे भी वो कंफर्टेबल बैठ सके उस प्रकार से वो बैठ जाएं। कोई भी, और भगवान नाम का स्मरण करें। अगर कोई व्यक्ति चाहे कुछ पाठ करना तो रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा यही है कि चुपचाप मंत्र का जप, भगवान के नाम का कुछ नहीं, आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें। ठीक है। ग्रहण के समय पर ये भी नियम है कि नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के जो मंत्र का जप किया जाता है उसका अक्षुण्ण फल होता है। पर ये चीज़ आप अपने अपने शरीर की आदि और अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार ही करें। गर्भवती नारियों के लिए ये नियम नहीं है। जो समर्थ व्यक्ति है, युवा वर्ग, वो लोग इस नियम को
कर सकते हैं। ग्रहण का स्पर्श होते ही स्नान कर ले और स्नान के पश्चात जप करने के लिए बैठ जाएं और जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक करते रहें। इतने से उस साधक को एक पुरस्चरण का फल प्राप्त हो जाता है। आप कहेंगे पुरस्चरण यानी क्या? पुरस्चरण का अर्थ होता है कि किसी भी मंत्र में जितने अक्षर है उतने लाख मंत्र का जप एक पुरस्चरण कहलाता है। जैसे 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अक्षर में 12 अक्षर, इस मंत्र में 12 अक्षर है, तो 12 लाख मंत्र का जप करने से एक पुरस्चरण पूरा होगा। लेकिन ग्रहण काल में अगर शुरू कर लिया तो ग्रहण काल में शुरू से लेकर के ग्रहण के मोक्ष तक अगर इस मंत्र का जप किया तो उसका मंत्र का फल उसको 12 लाख यानी एक पुरस्चरण का फल प्राप्त होगा। और पुरस्चरण से मंत्र सिद्ध हो जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बहुत से लाभ होते हैं। अपनी आत्मशक्ति, अपना आत्मबल भी बढ़ता है। इसीलिए ग्रहण काल में अधिक से अधिक जप अवश्य ही करें, ये हम आपसे निवेदन करेंगे। आप लोगों का स्वयं की अपनी सात्विक शक्ति, आपके अंदर में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपके जीवन के विघ्न समाप्त होंगे और कोई भी रोग आदि से भी आप बचे रहेंगे। कई बार होता है, ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि ये ग्रहण इस राशि वाले के लिए ठीक नहीं है, अमुक राशि वाले के लिए लाभप्रद है, पर किसी को भी ग्रहण देखना नहीं चाहिए। खुली आंखों से तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। अगर किसी की राशि पर अशुभ प्रभाव है लेकिन वो भी ग्रहण काल में भगवत चिंतन करता है, किसी मंत्र का जप आदि करता है, अगर आपके पास में गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप करें। और ग्रहण काल में दीक्षा लेना ये भी बहुत शुभ होता है, उस दीक्षा लेने से भी बहुत फल होता है। और आप चाहें तो किसी समर्थ गुरु से आप दीक्षा भी ले सकते हैं उस समय पर, और मंत्र का जप अहर्निश करें और जीवन भर करें तो वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और मंत्र, हाँ ये बता रहे थे, और अगर किसी राशि पर ग्रहण का प्रभाव खराब है, वो भी अगर भगवत चिंतन करता है तो उसके जो दुष्प्रभाव है उससे वो व्यक्ति बच सकता है, जीवन के समस्त विघ्न से दूर होंगे, उसको बहुत से लाभ होंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पुनः फिर से ग्रहण काल का सूतक शुरू होने के पहले ही देव स्थान पर विशेष करके तुलसी या कुश अवश्य ही रख दे। जो हमारे घर में कच्चा राशन है, अचार है, घी है, दूध है, इन पर भी कुश या तुलसी दल अवश्य ही रख दे। बना हुआ भोजन जो पकवान है उन पर भी तुलसी और कुश रख दे। जो कच्चा भोजन है, दाल चावल आदि, इनको तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनको अलग कर दे। हाँ, बच्चों और वृद्धों पर या रोगी पर जिनको दवा आदि लेनी है, कोई गंभीर रोग है जहाँ पर एक समय की दवा न लेने से गंभीर परिणाम हो सकता है, ब्लड प्रेशर की दवा है आदि में, वो दवा ले लेनी चाहिए और उसके अनुसार भोजन आदि भी ले लेना चाहिए। लेकिन ग्रहण काल में कदापि कुछ नहीं खाना चाहिए। और ग्रहण काल का मोक्ष होने के बाद बराबर स्नान करे, अपने घर में भी पोछा जरूर ही लगावे और फिर उसके बाद देवताओं की पूजा आदि करे, भोजन बनाए, भगवान को भोग लगाए और स्वयं भी ग्रहण करे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आप पर नहीं होगा और शुभ प्रभाव, अच्छा ही